नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। तो बात करेंगे पहले मौसम की, जहां देश में मूसलाधार बारिश से लोगों के हाल बेहाल है। बारिश 48 घंटे से लगातार जारी है और अगले 2 दिन के लिए मौसम विभाग ने इसके लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है, जिससे उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सभी जगह बारिश का कहर लगातार नजर आ रहा है। वही इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ उत्तरकाशी से संवाददाता महावीर राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छिंदवाड़ा से देवेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे और गाडरवारा से विनोद चौकसे हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम महावीर जी से बात करना चाहेंगे। महावीर जी, उत्तराखंड में लगातार बारिश जारी है और बारिश से जल भराव की स्थिति भी उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। बात करें जोशीमठ की, हरिद्वार की, तो यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है पूरे उत्तराखंड में मौसम को लेकर? बिल्कुल, मैं बता दूं उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड के जो है इस वक्त जो है मौसम भारी हो रखा है। यहाँ पे लगभग सभी जिलों में लगातार बरसात हो रही है और बरसात होने के कारण कई जगह जो है मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं। जिस तरह के अगर मैं बात करूंगा केदारनाथ की, तो केदारनाथ में जो है कई जगह जो है जो गधेरे आए हैं, जिनके कारण जो है पैदल पूरी तरह से खराब हो चुका है और अभी वहाँ पे जो है केदारनाथ यात्रा अगली कार्रवाई के लिए जो है बंद कर दिया गया है कि जब तक अगला आदेश न आएगा तब तक केदारनाथ की यात्रा को रोक दिया गया है। वहाँ की यात्रा पे कोई रोक नहीं लगा रखी, वहाँ पे चल रहा है। अगर मैं बात करूंगा उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी में इस वक्त यात्री तो थोड़ा कम है, मगर यहाँ पे कांवड़ का चलना चालू है, क्योंकि गंगोत्री गौमुख से यहाँ से जल भर के हरिद्वार से होते हुए हर राज्य में जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे कांवड़ यात्री भी लगातार चल रहे हैं और उसके कारण जो भले उत्तरकाशी में अभी मार्ग किसी तरह से बंद नहीं है। अगर रात को बारिश हो रही है और मार्ग बंद भी हो रहे हैं, तो यहाँ पे लोक विभाग या आपके ग्रिप हुई बॉर्डर डेवलपमेंट जो है यहाँ लगातार उनके जो है जेसीबी पॉकलैंड लगातार ऑन है और प्रशासन ने भी पूरी टीम तैयार कर रखी है। आपदा प्रबंधन भी पूरी तरह से तैयार है। अगर कहीं पे किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए वो लोग तत्पर है। लेकिन महावीर जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कांवड़ यात्रियों का आना शुरू हो गया है, जल लेकर जाते हैं कांवड़ यात्री यहाँ से। हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार से होते हुए जाएंगे और हरिद्वार की जो मौजूदा स्थिति है वहां पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं, लोगों के घरों में पानी भर गया। इसको लेकर प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, हरिद्वार में भी बिल्कुल निश्चित तौर पे हरिद्वार में भी जो है तो यहाँ की बरसात होती है, यहाँ से पानी जाता है तो वो हरिद्वार ही जाता है, नीचे जाता है, जिसके कारण वहाँ प्लेन्स एरिया है और पानी भर जाता है। लोगों के घरों में, दुकानों में अक्सर पानी घुस जाता है, क्योंकि वो प्लेन एरिया है। पहाड़ों में जो बरसात होती है वो सीधे यहाँ से डाउन में जाती है और हरिद्वार जैसे शहर में जो भी शहरी इलाके होते हैं उन जगहों में पानी भर जाता है। जी महावीर जी, लेकिन मौसम विभाग ने इसके लिए पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, चेतावनी दी गई थी कि इस तरीके का मॉनसून जो है क्योंकि पहले भी आ चुका है, तो प्रशासन ने इसके लिए पहले से व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनाई? क्योंकि यात्रा भी शुरू हो रही है तो पहले से व्यवस्था होना जरूरी था। बिल्कुल, प्रशासन पहले इसमें अलर्ट होता है और पहले सभी विभागों को इसमें अलर्ट कर देता है कि भाई बरसात मौसम आने वाला है तो आप लोग अपनी तैयारी रखें। मगर अगर हम देखें पहाड़ों इस तरह से होती है कि पता नहीं लगता किस एरिया में भूस्खलन होने वाला या पहाड़ गिरने वाला, पेड़ गिरने वाला, इस बारे में किसी को पहले जानकारी नहीं रहती, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं सामने आती। भले प्रशासन में इसमें कोई लापरवाही नहीं बरतता है, क्योंकि वो हर विभाग को पहले अलर्ट मोड पर रख देता है कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो आप लोग अपना काम बखूबी निभाएंगे। मगर आपदा कब आ जाए इसका कोई पता नहीं रहता है। अक्सर हमने देखा है जब आपदा आती है, आपदा में जो आपदा प्रबंधन टीम है वो खुद आपदा में फंस जाती है। तो अक्सर इस तरह की जब घटनाएं होती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, यहाँ का जो क्षेत्रफल है बहुत ही, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग ही है। एक गधेरे की तरह ढांचा है जहाँ पे जो पहाड़ी एरिया है, लगातार कब जी ठीक है महावीर जी, हमारे साथ मध्य प्रदेश से संवाददाता भी बने हुए विनोद चौकसे गाडरवारा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में जान लेते हैं बारिश के क्या कुछ हाल है, क्योंकि लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि बारिश लगातार हो रही है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, मुझसे सवाल है। जी विनोद जी। जी, मैं आपको बता दूं, जैसे कि मौसम विभाग ने बताया था कि मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में 21 तारीख से मौसम परिवर्तन लेगा और कहीं कहीं तेज बारिश होगी। वैसे ही हुआ है। 21 तारीख से लेकर आज 26 तारीख से तक कल से जो 25 तारीख थी 5 बजे से आज समय 4 बज रहा है, 24 घंटे हो गए बारिश, रिमझिम बारिश, कभी तेज बारिश, कभी ज्यादा बारिश लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं गाडरवारा तहसील के अंतर्गत बारिश एक मुसीबत बनकर भी आ रही है,
क्योंकि कहीं कहीं गाड़ावाड़ा तहसील के अंतर्गत चाहे हम नगर परिषद चिचली की बात करें, नगर पालिका गाड़ावाड़ा की बात करें, नगर परिषद साइंकड़ा की बात करें, नगर परिषद साली चौका की बात करें और ग्रामीण क्षेत्र की जो ग्राम पंचायत है उनकी बात करें, पानी जगह जगह भरा रहा है। पानी जो निकासी व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह की व्यवस्था पानी निकासी की नहीं देखी जा रही है। जी बिल्कुल विनोद जी, और इसको लेकर लोगों में आक्रोश काफी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति यहाँ पर सामने बन रही है, जल भराव लगातार रोडों पे देखा जा रहा है, लोगों के घरों में भी पानी भर रहा है और प्रशासन इसको लेकर कुछ करता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए प्रशासन हमेशा तैयार रहता है। नरसिंहपुर जिला की जो कलेक्टर है रिजू वापना जी द्वारा लगातार मीटिंग की जा रही है, उनके द्वारा मीटिंग करके सुझाव दिए जाते हैं और दिशा निर्देश दिए जाते हैं। अचानक 21 तारीख से लेकर आज तक जो बारिश हुई है, अचानक कहीं ना कहीं प्रशासन भी अब इसमें नजर रखने लगा है और दिशा निर्देश भी दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पानी निकासी की जो व्यवस्था नगर पालिका नगर परिषदों में होना चाहिए उस तरह की व्यवस्था फिलहाल अभी नहीं देखी जा रही है। जी ठीक है विनोद जी, हमारे साथ छिंदवाड़ा से देवेंद्र वर्मा भी बने हुए हैं। देवेंद्र जी, इस समय छिंदवाड़ा में बारिश हो रही है, क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है इस समय की? हाँ। देवेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो देवेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। छिंदवाड़ा में इस समय बारिश हो रही है, क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? जल भराव की समस्या क्या वहां भी देखने को मिल रही है? हाँ जी, जैसा कि मध्य प्रदेश में सभी जगह बारिश का मौसम बना हुआ है, वैसे छिंदवाड़ा जिले में भी कल से सुबह 9 बजे से बारिश जो है लगातार मौसम बना हुआ था और 9 बजे से 3 बजे तक जो है बरसात हुई है और उसके बाद में रात को जो है 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक भी बरसात हुई और आज सुबह से ही मौसम ऐसा बना हुआ है, बरसात रिमझिम बारिश यहाँ पर चल रही है, जिसके कारण जो है झुग्गी बस्तियां जो है निचली बस्तियां हैं वहाँ पे पानी भर आया है और बहुत से ऐसे इलाके हैं जो बरसात के कारण जो है वो परेशानी में पड़े हुए हैं और विभाग को इस संबंध में अवगत कराया गया, परंतु विभाग जो है कहीं ध्यान दे रहा है और कहीं ध्यान नहीं दे पा रहा है। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, इस दौरान आम लोगों को क्या कुछ समस्याएं देखने को मिल रही है, क्योंकि स्कूल भी शुरू हो चुके हैं, बच्चों के नया सत्र शुरू हो चुका है और आम लोगों को भी इससे दिक्कतें काफी हो रही है। जी, ये बताना चाहूंगा कि पास ही में एक नोनिया करबल का हाई स्कूल है जहां पर सुबह बच्चे लोग आए और उनके पालक जो हैं बहुत परेशान हुए, कई लोग छाता रहे, कई लोग भीगते हुए निकले और कई बरसाती पहन करके आए और कई बच्चे जो है वो परेशान होते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है देवेंद्र जी, हमारे साथ उत्तरकाशी से महावीर राणा भी लगातार बने हुए हैं। महावीर जी, हरिद्वार में एक पहाड़ी के दरकने की भी खबर सामने आ रही है, जिससे रोड भी बाधित हो गया है और लगातार प्रशासन की और वहां पर जेसीबी से मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है। जी, ये केदारनाथ का मामला है जो यमुनोत्री चमोली साइड में आता है। वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पहाड़ी से मलबा गिर गया था, जिसके कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया था। भले ही मार्ग को खोल दिया गया है और वो लगातार अवरुद्ध भी होता रहता है और खुलता रहता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया इस तरह का होता है कि अभी अभी हम अगर उसको साफ कर दें तो 1 घंटे बाद कब मलबा आ जाए पता ही नहीं लगता है। तो लगातार प्रशासन की टीम उस पर ध्यान दे रही है और लगातार लगी हुई है। मार्ग खुलता है और बंद होता है। अक्सर पहाड़ों में हमने देखा है कि इस तरह की घटनाएं लगभग होती है, क्योंकि जब भी कोई बरसात आती है तो इस बरसात में हमेशा कुछ न कुछ मुसीबत लेके आती है। ये यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, जो 2013 में आपदा आई थी, उसने प्रशासन ने थोड़ा सीख ले रखी है और उसने उस प्रत्येक एरिया को चयनित कर रखा है जिस एरिया में भूस्खलन होता है या इस तरह की कोई घटनाएं होती है, जैसे कि ज्यादा पानी आने से छोटे मोटे ब्रिज भी बह जाते हैं और छोटे जो पैदल मार्ग है वो भी टूट जाते हैं। तो इस तरह के लिए प्रशासन पहले ही तैयार रहता है। मगर जब आपदा आती है तो उसमें मैंने आपको बोला कि कोई भी किसी की आपदा के सामने किसी की नहीं चलती है, क्योंकि आपदा एक ऐसी चीज होती है कि वो अचानक जब आती है तो बहुत सारा नुकसान करके जाती है। भले ही प्रशासन की टीमें वहां पे मौजूद रहती है, अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं, मगर आपदा जब आती है तो उससे कुछ नहीं निपटा जा सकता, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और बरसात के मौसम में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती है और पहाड़ के लोग इस तरह की घटनाओं को झेलते रहते हैं, क्योंकि उनके सामने एक वास्तव इस तरह की घटना। अभी अगर मैं बात करूंगा उत्तरकाशी जिले के पुरोला की, तो वहां पे बादल से बादल फटने के उसे माफी चाहता हूँ, जब वहां पे बिजली फटी थी तो बिजली के कारण जो है 4 लोग जो है
झुलस गए थे, जिसमें से एक की मौके पर मौत हो गई और 3 लोग अभी भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में जी रहे हैं। तो इसी तरह पहाड़ों के जो स्थिति है बहुत खराब है। अगर मैं बात करूंगा जो पहाड़ी एरिया है, उस तरह अभी जो बकरी जो चुंगान के लिए जा रखी है बकरियां, उस तरह भी वहां पे अभी जो जानकारी मिले उसके 400 बकरियां जो है बिजली के गिरने के कारण जो मर गई थी। तो उत्तरकाशी में 4-5वीं घटना इस तरह के आगे जो बिजली के गिरने के कारण घटनाएं होती है। उसी तरह जो पहाड़ी एरिया है अक्सर भूस्खलन होता रहता है, रास्ते बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। ये इस तरह की अब आदत पड़ चुकी है और प्रशासन तो पहले ही तैयार रहता है, मगर पहले बोला कि जब आपदा आती है तो आपदा के सामने किसी की नहीं चलते, अक्सर ये देखा गया है। जी जी ठीक है महावीर जी, ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंचकुला, मुंबई से मॉनसून आपको बता दें 25 राज्य समेत सभी जगह मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं बारिश लगातार हो रही है, जल भराव की स्थिति बनी हुई है। और अगर उत्तराखंड की आप बात करें तो हरिद्वार में बाढ़ जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। अलग अलग जगह की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। गुवाहाटी से आप देख सकते हैं जल भराव की स्थिति किस तरह से बनी हुई है। कुल्लू हिमाचल से आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ जहां पर यात्रा बारिश को देखकर रोक दी गई है, केदारनाथ की यात्रा। वहीं मुरादाबाद की उत्तर प्रदेश से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक के लिए बारिश का रेड अलर्ट यहां पर जारी कर दिया है। और जिस तरह से जलभराव की स्थिति यहां सभी जगह राज्यों में बनी हुई है, इसको लेकर लोगों को खास परेशानियां हो रही हैं। बात करें आपको अगर छत्तीसगढ़ की, तो वहां भी बारिश का दौर लगातार जारी है। नया सत्र आज से शुरू हुआ है, वहां भी लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। और बारिश को देखते हुए बाढ़ जैसी स्थिति सभी जगह बन रही है। 16 गांव में बाढ़ आई है और 16 मौतें होने की भी बारिश से यहाँ पर खबर सामने आ रही है। वही महावीर जी हमारे साथ उत्तरकाशी से लगातार बने हुए हैं। महावीर जी, बारिश को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम जो है वो भी रद्द कर दिए गए हैं। इस समय जो है लोग मीटिंग बैठी हुए आपदा प्रबंधन की टीम के साथ मिलकर हर जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात कर रहे हैं, वहाँ की पूरी जानकारी ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसलिए उनके कार्य स्थगित किए गए हैं। और जो केदारनाथ की यात्रा है ये हाल फिल अगले आदेश तक के लिए रोक दी गई है, क्योंकि वहां पे पूरे मार्ग अभी जो है ध्वस्त हो रखे हैं। क्योंकि 2013 में जो आपदा आई थी वहां पे वो मार्ग पूरी तरह से खत्म हो गए थे और अब दोबारा से जब उनको बनाया गया तो इस समय जो छोटे मोटे गजरे जब आ रहे हैं तो मार्गों को पूरी तरह से तोड़ रहे हैं, जिसके कारण अभी यात्रा को रोक दिया गया है। जो पहले ही केदारनाथ पहुंचे हुए हैं उनको वापस सुरक्षित अपने घर के लिए भेज दिया गया है और अभी हाल फिर केदारनाथ की यात्रा रोक दी गई है। उसी तरह तीनों धामों की यात्रा बिल्कुल चालू है, इसमें कोई रोक नहीं है और सड़कें लगभग अभी सही है, क्योंकि यहाँ पे बरसात जो हो रही है थोड़ा बढ़ रही है, हो रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है। तो इस तरह से कोई फिक्स नहीं है कि बरसात ज्यादा हो रही है जी। भले मानसून इस समय आ चुका है और मानसून आने के कारण जो इस तरह की घटना होती रहती है, तो इसलिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है जी। जी बिल्कुल महावीर जी, लेकिन जो केदारनाथ यात्रा के लिए आगे के लिए पंजीकरण है उन पर भी रोक लगा दी गई है और जो यात्री वहां पहुंच चुके हैं उसके लिए प्रशासन की क्या व्यवस्था है वहां पर देखी जा रही है? बिल्कुल, उनको अपने ही जगह जिस जगह पे जो है उस जगह पे रोक दिया गया है कि जब तक मार्ग नहीं खोले गए हैं तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे जो है लेबर लगा चुकी है, जो लोक निर्माण विभाग है वो कार्यदायी संस्था सब लगी हुई है, प्रशासन की पूरी टीम है, एनडीआरएफ टीम, एसडीआर टीम, पुलिस, पटवारी क्षेत्र के जितने भी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, सभी लोग यात्रा काल के जो अधिकारियों को कर्मचारी लगा रखे वो सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और वहां पे मार्ग को खोलने की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे ही मार्ग खुलेगा वैसे ही केदारनाथ की यात्रा चालू हो जाएगी। भले गंगोत्री और यमुनोत्री और बद्रीनाथ की यात्रा में कोई रोक नहीं है जी। महावीर जी, जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है, जोशीमठ की स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि जो प्रभावित परिवार थे वो अपने अपने घरों में वापस लौट गए थे, भले ही दरारें क्यों ना उस घर में, और अभी तक पुनर्निर्माण के लिए वहां पर कोई कार्य नहीं किया गया है। अगर वहां की बात करूंगा जी करने के बाद उनके लिए जो है आवास आवंटन की जो स्थिति जो प्रक्रिया है वो चालू है। उन लोगों को एक सरकारी आवास की तरह जैसे स्कूल हो गए इन तरह तो जगह उनको रखा गया है और अभी वो लोग वापस अपने घर चले गए थे, मगर जो मौसम ने दोबारा मौसम बिगड़ गया है और वहाँ की बरसात की स्थिति थोड़ा ज्यादा हो गई है, तो वो लोग अपने घर छोड़ने को थोड़ा मजबूर है। जी ठीक है महावीर जी, हमारे साथ गाडरवारा से विनोद चौकसी भी लगातार बने हुए हैं। विनोद जी, गाडरवारा में
ट्रेन के स्टॉपेज को लेकर कांग्रेस ने मांग रखी है, इस मामले पर क्या जानकारी है? मैं आपको बता दूं कि गाडरवाड़ा जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर जो ट्रेन का स्टॉपेज है, पहले सुना जा रहा था कि यहाँ पर ट्रेन रुकेगी, लेकिन वंदे मातरम जो ट्रेन है वो यहाँ पर नहीं रुक रही है। तो गाडरवाड़ा के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने विरोध जताते हुए जो उनका सम्मान, जो ट्रेन का रुकने का जो स्वागत था, जो भाजपा के लोग भी कर रहे थे, तो सभी से अपील की है कि अगर यहाँ ट्रेन नहीं रुक रही है तो कोई भी ट्रेन का यहाँ पर कोई स्वागत नहीं करेगा और ना ही उसके लिए कोई आगे आएगा। जी, इसको लेकर भाजपा की क्या कुछ प्रक्रिया सामने आई है? भाजपा तो हमेशा प्रधानमंत्री के कार्यों के लिए आगे आती है, बढ़ चढ़कर कार्य बताती है, लेकिन कांग्रेस का यही कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम जो ट्रेन दी थी, लेकिन गाडरवाड़ा एक बड़ी जगह है, ओशो की तीर्थ स्थल माना जाता है, एनटीपीसी है, तो गाडरवाड़ा ट्रेन स्टॉपेज यहाँ पर जरूर होना था, लेकिन ट्रेन का यहाँ पर स्टॉपेज नहीं हुआ। कांग्रेस ने अभी उसका विरोध भी जताया रेलवे स्टेशन पर जाकर कि यहाँ पर अगर वंदे मातरम ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो गाडरवाड़ा रेलवे स्टेशन पर इसका जरूर स्टॉपेज होना चाहिए। लेकिन भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, निश्चित ही हुआ तो तारीफ के पुल बांध ही रहे हैं और स्वागत के लिए वो आगे हैं। जी ठीक है विनोद जी, हमारे साथ देवेंद्र वर्मा भी बने हुए हैं छिंदवाड़ा से। देवेंद्र जी, जहां एक और कांग्रेस वंदे भारत ट्रेन को लेकर स्टॉपेज की मांग कर रही है गाडरवाड़ा में कांग्रेस, वहीं दूसरी ओर छिंदवाड़ा में कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ है, उनके विरोध में पोस्टर लग गए हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देवेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आवाज तो आ रही है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो है कमलनाथ, उनके विरोध में पोस्टर लगाए जा रहे हैं छिंदवाड़ा में और कई जगह इस तरीके के पोस्टर लग रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग भी की और रिपोर्ट वगैरह भी दर्ज की गई है। इस मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं बताना चाहूंगा जी कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, और छिंदवाड़ा जिले के विधायक हैं जी, छिंदवाड़ा विधानसभा के। यहाँ पर एक लोकसभा सीट है और 60 विधानसभा सीटें हैं जी। तो यहाँ पर परसों जो है मंडला जाने के लिए अल्प प्रवास पर हेलीपैड पे आए थे और उस समय पोस्टर नहीं लगे थे, परंतु प्रदेश में लगाए गए थे और यहाँ पे काफी विरोध उसका हुआ था। और कल जो है यहाँ पर नगर निगम क्षेत्र के बाल कल्याण समिति के पास में देखे गए पोस्टर और एमएलबी स्कूल के आसपास और ये जो है बीएसएनएल के आसपास चक्कर रोड साइड में इसके पोस्टर जो है क्यूआर कोड वाले कमलनाथ जी के लगाए गए थे, जिसको लेकर के कांग्रेस जो है आक्रामक हो गई और उन्होंने जिला प्रशासन को कांग्रेस भवन से रैली निकाल करके एक ज्ञापन सौंपा और पुलिस अधीक्षक से मिलकर के एफआईआर की मांग किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष है विवेक बंटी साहू, उन्होंने विशेष पत्रकार वार्ता आयोजित किया और कहा कि हमारा कारनामा नहीं है और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आमने सामने हो रहे हैं। देवेंद्र जी, इसको लेकर कार्रवाई में क्या कुछ सामने आया? अगर भाजपा कह रही है उनका ये काम नहीं है तो कार्रवाई में क्या सामने आया है? किसने लगाए होंगे इस तरीके के पोस्टर कमलनाथ के लिए? देखिए, साफ तौर पे नजर आ रहा है कि कांग्रेस बड़े अच्छी तैयारी किए हुए है और नारी सम्मान योजना के जो फॉर्म भराए गए हैं पूरे प्रदेश में भराए जा रहे हैं, जिसमें कि नारी को जो है हर महिला को जो 18 साल से 70 वर्ष की है उनको 1500 रुपए दिए जाएंगे, घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए दिए जाएंगे। 5 प्रकार की घोषणा कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश में आने पर करने की बात कही है। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सरकार जो है घबराई हुई है और उसी के तहत ये षड्यंत्र का मामला उन्होंने बताया है और पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जो भी इसमें आरोपी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, लेकिन इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बीजेपी थर्ड पार्टी के जरिए ये पोस्टर लगवा रही है और इसको लेकर कमलनाथ ने भी अब भाजपा के विरोध में पोस्टर लगवाना शुरू कर दिए हैं। देखिए, एक शिवराज सिंह का भी एक पोस्टर सामने आया था जी, जो कि उसको भी लेकर के अब उसने किया है, किसने किया है, ये तो षड्यंत्र है। राजनीति जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहेगा। जी देवेंद्र जी, लेकिन इस तरीके के पोस्टर वार दोनों पार्टियों की ओर से एक दूसरे पर किए जा रहे हैं, इसका असर चुनाव पर तो पड़ेगा ही, लेकिन अब इसको लेकर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जिस तरीके की ये पोस्टर की राजनीति अब चल रही है मध्य प्रदेश में और विधानसभा चुनाव है।
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा जो है एक राजनीतिक केंद्र है, जहां पर पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति शुरुआत होती है कि कमलनाथ जो है यहाँ 42 सालों से जनप्रतिनिधि के रूप में राज करते चले आ रहे हैं और कमलनाथ का गृह जिला है जो शिकारपुर में उनका निवास है और यहाँ पर उनके बेटे जो है सांसद नकुल नाथ हैं जो मध्य प्रदेश में एकमात्र कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के लोकसभा के सदस्य हैं जी। तो उनको लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने सिंधिया को जब मध्य प्रदेश में अपने साथ में मिलाया था और उसके बाद में खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार बनाई है उसको लेकर आम जनता जी कह रही है कि इस बार कमलनाथ को विजय बनाना है और कमलनाथ जो है मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। लेकिन देवेंद्र जी, इस तरीके के वीडियोस पिछले बार भी सामने आए थे जिसमें कांग्रेस को बाहुबली बताया गया था वीडियोस में, और फिर ये पोस्टर वार अब शुरू हो गया है। कितना व्यक्तिगत ये और होता जाएगा जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर इस तरीके के वार कर रहे हैं? देखिए, विधानसभा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, निर्वाचन आयोग की जो डेट आने वाली है उसको लेकर के सभी राजनीतिक दल यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं कि कांग्रेस भी जो है वो कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कमलनाथ का पुतला दहन किया था कल ही यहाँ पवार चौक पे, तो उसको लेकर आप पार्टी भी जो है वो भी यहाँ पे सक्रिय नजर आ रही है और ऐसे सभी दल जो है, समाजवादी पार्टी है और कई संगठन ऐसे जो है वो सब लगे हुए हैं। तो आम जनता तो ये है कि भविष्य का बताएगी कि चुनाव में किस और ऊंट करवट बैठेगा। जी जी, ठीक है देवेंद्र जी, हमारे साथ गाडरवारा से विनोद चौक से भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, इस तरीके की राजनीति मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तगड़ा मुकाबला और एक दूसरे के ऊपर पोस्टर वार किए जा रहे हैं, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? बातें सामने आ रही जी। किसी का पोस्टर लगाया जा रहा है व्हाट्सएप पर, हिंदू मुस्लिम की जो बातें हैं बार बार गलत तरीके से वीडियो डाले जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो साफ जो राजनीति है उसके लिए एक गलत साबित हो रहा है। अच्छे राजनीति सोच वाले व्यक्ति हैं वो इस तरह की बातों को गलत ठहरा रहे हैं। निश्चित ही इसमें कमलनाथ जी का ही जनाधार बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा से बहुत बड़ी चूक हो गई है। कमलनाथ के जो वोटर लगाए हैं उससे कहीं ना कहीं मैंने भी कई बुद्धिजीवी नागरिकों से जब चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया इस तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। एक साफ छवि के व्यक्ति के साथ इस तरह की जो बातें कही जा रही उनके साथ इस तरह की घटना नहीं हो रही है, होना चाहिए। कांग्रेस भी नरसिंहपुर जिला गाड़ावाड़ा तहसील के अंतर्गत चाहे चिचली विकास खंड हो चाहे साइंकड़ा विकास खंड हो, तहसील हो, सभी जगह इसका विरोध जता रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात भी वो कह रही है कि इस तरह की बातें आप देख सकते हैं। विनोद जी, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इस तरीके के पोस्टर जो एक दूसरे के लिए लगाए जा रहे हैं, गाडरवारा में इसको लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पोस्टर वार चल रहे हैं, चाहे कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की बात करे या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करे, ये साफ राजनीति होना चाहिए। दोनों मुद्दों के साथ चुनाव लड़ना चाहिए कि आखिर हम जनता के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर चुनाव होना चाहिए। जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो अच्छी राजनीति साफ छवि के व्यक्ति हैं, वह इस तरह की राजनीति को पसंद नहीं कर रहे हैं। निश्चित ही इस बार तसल का चुनाव होने वाला है और कांटे की टक्कर है। जी ठीक है विनोद जी, हमारे साथ देवेंद्र वर्मा छिंदवाड़ा से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है, हालांकि बारिश के चलते भोपाल में उनका रोड शो रद्द कर दिया गया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा जी और जो संगठन मंत्री हितानंद शर्मा जी है, उनके निर्देश पूरे प्रदेश के जिले को पूरे जिले में जो है मीटिंग बैठकों का दौर चल रहा है और छिंदवाड़ा में भी यहाँ पर मीटिंग का हुआ है और उसको लेकर के जी ठीक है देवेंद्र जी, समय हमें इतने की अनुमति देता है तो आपको बता दें, बारिश को लेकर लगातार जिलों में प्रदेशों में जलभराव की स्थिति देखी जा रही है और लगभग बाढ़ जैसे आसार नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हमने उत्तराखंड में देखा, जोशीमठ में जहाँ एक और स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर हरिद्वार की अगर बात करें तो 2013 में जो आपदा आई थी लोगों को वो नजर आ रही है, क्योंकि लोगों के घरों में पानी भर गया है और इसको लेकर काफी परेशानियां लोगों को हो रही है। हमारे संवाददाताओं का हम तक जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।